की औकात नहीं मेरे सामने बोलने दी, ठीक है, और ना मिगी फोन करने दी औकात है, ठीक है। की औकात नहीं मेरे सामने बोलने दी, ठीक है, और ना मिगी फोन करने दी औकात है, ठीक है। सर ये कोई रंजिश है जो निकालने का प्रयास कर रहा है। इतनी दूर अगर आपको जुड्डे जाना पड़ेगा तो वहाँ पे तेल का खर्चा लगता है, सब जानते हैं। अगर हमारे साथ व्यक्ति 6 जाएंगे तो तेल का खर्चा कौन देगा। मैं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ, तो फिर अगर मैं ये पोर्टल चला रहा हूँ तो लोगों की आवाज़ एक बन रहा हूँ तो दिक्कत तो सभी को होगी। तो आप अपनी राय में ज़रूर दें कि क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ। ये भी जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि जनता एक जनार्दन है। आपको बताते चलें कि एक एनएचपीसी में जब एक स्ट्राइक हुई थी तो वहाँ पे 450 व्यक्ति, जब एक युवा वहाँ पे बैठे थे अपनी मांग के लिए, तो लेकिन वहाँ पे लोगों ने यही कहा कि जो पत्रकार हैं कहाँ पे हैं, लेकिन उन्होंने सबको कॉल की। हम वहाँ पे गए तो जाने के बाद उन सभी को दिक्कत शुरू हो गई। अब कंपनी की बात की जाए तो जब हम कंपनी के ऊपर, जब वहाँ पे T13 टंडल ढह चुका था, क्षतिग्रस्त हो चुका था, हमने उसके ऊपर आवाज़ उठाई तो वहाँ पे भी इनको जो है समस्या खड़ी होगी। ठीक है, वैसे पैसा सारा नहीं है, खबर ना का कोई नहीं, बगैर पैसा का खबर नहीं लाता भाई। नहीं खबर तो लगती बिना पैसे की खबर लगती, हाँ लेकिन इन्ने दूर जाना आना जाना ही पौंदा ना, मीडिया कुछ चलाना काम। सर ये कोई रंजिश है जो निकालने का प्रयास कर रहा है। हम आपको बताएं कि मेरा क्या कसूर है, ये जनता जो है ज़रूर बताए। आपने ऑडियो भी सुनी, उसके बाद 3 तारीख को जो इनकी ही रिपोर्टर ने मेरे को कॉल की, वो कहाँ का था, काले कोट का, और इलेक्टेड पर्सन जो है वो जुड्डे की जो महिला हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी ही छवि को इन्होंने ख़राब किया। और जिस व्यक्ति का इन्होंने नाम लिया है वो दरअसल जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, उनकी ही छवि को इन्होंने ख़राब किया। क्योंकि मेरे पास पूरी ऑडियो इनकी पड़ी हुई है, क्योंकि इनकी टाइमिंग पूरी पड़ी हुई है, इनका जो मोबाइल नंबर है वो भी रिकॉर्डेड है। और दूसरी बार जब इनको मैंने कॉल करने का प्रयास किया, इन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। ये कौन सी पत्रकारिता का सवाल करते हैं, कौन से पत्रकार पर सवाल उठाते हैं, जनता जरूर बताए, क्योंकि हम जनता की हमेशा आवाज़ बन के रहे हैं। और आप अपनी कमेंट राय में जरूर बताएं। एसएसपी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डीसी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिर कौन कहाँ पर काम कर रहा है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर इस प्रकार से अगर काम चलेगा तो रियासी में कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसके लिए समस्या खड़े कर देते हैं, ये एक बाधा बन जाते हैं। दरअसल अपनी राय जरूर दें, क्योंकि ये एक एक्सपोज अगर कर रहे हैं तो भाई साहब अगर कमेंट के जरिए वहाँ पे भी बताया गया है कि क्या आप काम कर रहे हैं। इतना अगर आप जुड्डे में जाएंगे तो तेल का खर्चा लगता है, मेरी कोई सैलरी तो नहीं है, मेरे को कोई सरकार सैलरी नहीं देती है, तो मैं अगर वहाँ पे अगर पोर्टल लेकर वहाँ पे उनकी आवाज़ बनता हूँ तो कहीं ना कहीं वो अगर मेरे को तेल का खर्चा देते हैं तो मेरे को रोकना क्यों चाहिए, क्योंकि मैं कोई न्यूज़ के पैसे थोड़ी ले रहा हूँ। मैंने तो इतना ही कहा, उन्होंने मेरे को पूछा कि आप क्या न्यूज़ फ्री में लगाएंगे या पैसे से। मैंने तो ये कहा उनको कि आपकी न्यूज़ तो फ्री लगेगी लेकिन आने जाने का खर्चा लगेगा। तो उन्होंने और कुछ बना के दिखा दिया है। जनता जरूर इस पर राय दे। मैं आपसे अपील करता हूँ और जितनी भी मात्र शक्तियाँ मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। जो वो दिखाने का प्रयास कर रहा है वो दरअसल बिल्कुल गलत है। जितनी भी मात्राएं अगर उनको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मात्र शक्ति को ऐसा कुछ बोलने का। सरपंच कौन है जनाब? जरो हमारा सरपंच है, जरो है जिसा है विसो नहीं, तम उन्होंने रहने दो। हम उन्होंने को कोई 100 बार गया हैं, हमने उन्होंने भी दसनों कहता हमारा कोला आ रहे हैं, पर तो ता लगा जिसला खबर चला सरपंच की आंख भी उसला खुलेगी, इसलिए तम उसने रहने दो। अच्छा वो भी सुतो है, सुतो रहने दो, जिसला तम खबर चलावेगा ना। जी सलीम नाम है ना, तो सलीम। हाँ हाँ सियाण गया तम सुन जाने। अच्छा सलीम जी, ये तुंदे च उत्थे ग्रां च किन्ने घर होने? नहीं हूँ सलीम नहीं, हूँ शफीक हाँ। जी सॉरी शफीक जी, किन्ने घर होने होंदे उधर? वो 200-300 कार है सुधा मतलब है जी। बंदा हूँ कोई 20-25 सारा कोला कट्ठो कर छोड़ू। मास्क ला के रखांगा, हम बखूब बना के रखांगा, तुम बेफिक्र ना करियो। लेकिन तुम हमारा थोड़ी पूछो। कोई गल नहीं, चलो मैं तुझसे कांटेक्ट कर लेना, लेकिन आज तो बारिश है ना। नहीं आज नहीं आ सकता, तुम पल के आवो। लेकिन कोई दसो ना पे फिर करो भी हम उसी तरीके अपना करांगे। के हिसाब खबर को के ले के हिसाब किताब मीडिया ला के नहीं तो कोई खबर चलाते ही नहीं। नहीं वो तो चलो कोई नहीं कर लेके जके, वो तो फिर इतना दूर नहीं पता के गल की भी चंगी रवे। तम आवेगा इतना दूरों
मारा को अगर तुमने हमने थारी खिदमत भी नहीं की तो हमने खबर भी नहीं चलानी तो फिर नहीं ना वो फायदा नहीं ना। रोजगार की समस्या है, रोड़ा की एक है, हर बंदे दुखी है। केड़ा जब मोदी की स्कीम है जो बड़ा बड़ा नौकर में फायदा दे 3 महीना कर दे, मारा तो रहता ही नहीं है, ये कोई कख नहीं बनियो। वो सरपंच कौन है उधर? बेगम तो नहीं ना है? हाँ 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 तुम जाने भाई भाई ये बेगम। हाँ अच्छा वो उसका कोला भी बड़े बार क्यों अच्छा। वह दिखता ही नहीं सीधा जिसला बंदा ना लग जाए कोई फिट्टी दवा दिखता ही नहीं। चलो कोई नहीं, तो तुमकी अपनी समस्या है देखे सुनाने दे सुनाई सकता बंदा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बड़ा गल सारी सच है, पर फिर जो कोई 2,000 रुपया मानेगा चलो। बंदा कितने बंदे आने हैं मीडिया वाले? तुम किन्ने जितना भी है तुम अपना हिसाब नाल देख लो सारा के लिए किन्ने कितना हमें खबर लाने वास्ते। साढ़े करने होना 3 बंदे। 3 बंदा जी जी। एक डब्बो ये है जिसने वो जो कैमरा वाला होगा, दूजो मैक वाला है। हाँ अलग अलग माइक वाले आने, अलग अलग माइक वाले। अच्छा 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 फिर टोटल को 3 होगा है। हाँ घट कोला घट 3 बंदे आना है या 5 बंदे ना। अच्छा अच्छा तुसी सुनाओ तुसी किन्ने किन्ने चैनल पर चलाना है? जिसकी सारी मर्जी जी तुम्हारी खबर पूछनी चाहिए, हमारा मैं 5 चैनल पर चला। 5 बंदे अलग अलग आने ने। हमारी खबर चला है, हमारी खबर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जी है रियासी की, और जो डीसी है हमारा बड़ा चंगा बंदा है, वह जी अगर खबर सुनेगा तो तम लावेगा जरूर, हमारा तर चक्कर लावेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, 1-2 दिन बरखा रुकने दो फिर मैं उसे कॉल कर दूँ। अच्छा तो फिर अगर 5 बंदा आया जो 5,000 का लगा कोई? देखो सर इन्ने दूर आना किराया तो लगनी है, बाकी तो तुमकी मर्जी है आगे थोड़ा काम करना। नहीं फिर भी नहीं तुम नहीं अंदाजा दस छोड़ो तुम, फिर हम हो तम ना बैक कॉल करांगा हूँ। चलो मैं कॉल करने सारे ने पहले सलाह कर लेना ना, फिर सलाह करने के बाद काम बनना। अल्लाह ना सलाह चलो तुम करेंगे, जो मेरा तो महीना भी सलाह करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं कौन सा को लग जाता पता, बाकी ना भी अपना साथी ना कौन सा ना भाई पिछड़ा चलना। मैं सलीम जी शामी ने सुनाना। अल्लाह मैं शामी ने सुनाना, शामी नू अल्लाह मैं तेन ठीक है जी मैं शामी कॉल करती तुसें सुनांग, ठीक है? ठीक है। वैसे पैसा सारा नहीं मैं खबर ना का कोई नहीं, बगैर पैसा का खबर नहीं लाता भाई। नहीं खबर तो लगदी, बिना पैसे दी खबर लगदी। हाँ लेकिन इन्ने दूर जाना आना जाना ही पौंदा ना, मीडिया कुदने चलाना काम। अच्छा आन जान को किराया पड़ो। अच्छा हाँ चलो कोई नहीं देखा। ठीक है एक तरफ जिला रियासी में एसएसपी सर शैलेंद्र सिंह जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, जो नशा लोग कर रहे हैं उनको बार बार पकड़ा जा रहा है, जो स्मगलर हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन उनके ही छवि पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या उन्होंने जो डिग्री की है, जो उनको जॉब मिली है, उन पे जो सवाल उठाते हैं, क्या ये सही है? डीसी चरणदीप सिंह जी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे हुए हैं, तो उनको भी ये सिखाने का काम कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? दरअसल बताते चले, मैंने अपना ही वर्जन पूछने के लिए उनको कॉल की। मैंने कहा भाई साहब आप जो वीडियो लगाई ऑडियो लगाई है उसका मेरा वर्जन लेना चाहिए था, तो आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तो उन्होंने दिखाने का कुछ और ही प्रयास किया। इनको पता है कि फिलहाल आपको पता चले रियासी में कुछ 2-3 पत्रकार थे पहले काम करते, आजकल पत्रकार बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है हमारा काम जो है कम हो रहा है, हमारे से उनसे समस्या है, तो उन्होंने सीधी बात करना बिल्कुल ही नहीं समझा। हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट भी की थी, उन्होंने तो मेरे को रास्ते में रोक के गालियाँ भी दी, लेकिन मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। इन्होंने मेरे को थ्रेट भी मारे हैं, लेकिन मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। इन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम भी लगाए, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब इन्होंने खुद अपनी जो वीडियो लगाई थी उस पर लोगों ने जब राय देना शुरू की, तो उन्होंने लोगों ने जब बताया तो ये बुखला गए। दरअसल ये बुखलाने के बाद इन्होंने फिर मेरे को जो है टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जब मैंने कहा भाई साहब मेरा वर्जन रखिए, तो मेरे को बोलते हैं कि तेरी औकात ही क्या है? भाई साहब अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो मेरी औकात तो क्या पता, जनता जानती है हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ था कि हमारा भी वर्जन लगाया जाए, लेकिन हम कौन से प्रीपेड पत्रकार हैं? पिछली वीडियो लगाई थी तो जनता ने अपनी ही उस वीडियो में अपनी राय रखना शुरू कर दी थी।
तो अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो में, देखें कि क्या क्या लोगों ने कमेंट किए थे, क्योंकि जो जनता है वो जनार्दन है वो सब जानती है किन्होंने कितने पैसे मांगे गए। दरअसल बताते इतने दूर जाने के आने जाने का खर्चा, और ये खुद ही फेक कॉल करते हैं। कौन मांग रहा है खर्चा, किसने मांगे पैसे? आप भी अब मैं आपको जो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा ये ज़रूर सुने। देखिए इस रिकॉर्डिंग में हुआ क्या था, सच्चाई क्या थी, दिखाना क्या चाहते हैं, जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं, ये जो पोर्टल वाले हैं क्या चाहते हैं। और खुद ही जज बने हुए हैं, खुद ही चोर हैं, खुद ही पुलिस वाले हैं। दरअसल अगर जनता अगर जनार्दन है तो कृपया करके अपनी राय जरूर दें इस कमेंट में, इस ऑडियो को सुनने के बाद, कि आखिर ये फेक कॉल कौन करता है। प्रीपेड पत्रकार बार बार बोला जा रहा है रियासी जिला में, आखिर प्रीपेड पत्रकार कौन है? आइए जानते हैं, आपको बताते चलें। 3 तारीख को एक फेक कॉल आती है, किसी का भी नाम आता है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन पूरे रियासी में प्रीपेड पत्रकार डंडोरा पीट कर सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को अफवाह खिलाई जा रही है। मैं अगर बताते चलें कि आपको कि वहाँ पे सच्चाई क्या थी। दरअसल हुआ क्या था कि कुछ पोर्टल के द्वारा एक पत्रकार द्वारा, दरअसल वो यहाँ रियासी का नहीं है, वो ज़िला रियासी के बाहर का है, और वो क्या कर रहा है कि जुड्डे के सरपंच जो इलेक्टेड पर्सन है उनका नाम लेकर उनको बदनाम करके वो उनकी छवि को ख़राब करता है। फ़िलहाल तो पत्रकार जो प्रीपेड हैं उनका तो छवि खराब कर ही रहे हैं, लेकिन बताते चले पूरे रियासी आज जानेगी कि उस ऑडियो कॉल में सच्चाई क्या थी। हम आपको बताएंगे कि इस ऑडियो कॉल में सच्चाई क्या थी, ज़रा सुनिए गौर से और बताएं, अपनी राय बताएं कि उस ऑडियो में क्या था। दरअसल बताते चलें कि फेक कॉल में जुड्डे का जिक्र किया गया, और उसके बाद वो ऑफ़र पे ऑफ़र बंदा देता जा रहा है, और वही बंदा जो इलेक्टेड पर्सन है उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। कल जब बात वहाँ पे आई, जब बंदे ने कॉल की वहाँ पे कि अपना स्पष्टीकरण रखने के लिए, भाई साहब आपने कॉल जो रिकॉर्डिंग चलाई है, तो उस जिसकी रिकॉर्डिंग चलाई है पहले तो वो अवैध है, ठीक है। अगर आपने चलाई है तो उस बंदे का वर्जन क्यों नहीं लिया गया? हमने उनको ये पूछने का प्रयास किया, लेकिन बंदा आगे से बोलता है आपकी औकात क्या है। जानिए, अगर आप अपने ही पोर्टल पे किसी की वीडियो चला रहे हो, ऑडियो चला रहे हो, और वही व्यक्ति अगर आपको कॉल करके ये पूछता है भाई साहब आपने अगर ऑडियो चलाई है तो कम से कम हमारा भी वर्जन लेना चाहिए था, तो आगे से वो बोलता है कि 2 नंबर का चोर। सुनिए, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिए कि उसने क्या जवाब दिया। दरअसल सुनिए। तो फिलहाल आपने ये रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, तो बेसिकली जितनी भी माता बहनें हैं मैं उनको हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं कि मैं किसी भी मातृशक्ति को मैं ठोस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि मेरे घर पे भी माताएं रहती हैं। लेकिन दिखाने का प्रयास क्या किया जा रहा है, ये दरअसल सोचिए कौन से पोर्टल हैं जो रियासी में अच्छा काम कर रहे हैं। जनता को बताने की ज़रूरत अब आ चुकी है, अपनी राय जरूर। इसी के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।